इस चैप्टर को सर स्वैग से करेंगे, चैप्टर का स्वागत। चलो करते हैं, स्वैग से करते हैं इस चैप्टर का स्वागत। चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर होने वाला है, लॉलीपॉप चैप्टर होने वाला है, सीधा बोले तो बस इतना ही आसान है। ठीक है, जो चीज़ हम लोग जानते हैं बोर्ड मास के बारे में, सेम चीज़ हमको सिखाने आ गया है, लेकिन हाँ बस चीज़ों को थोड़ा नया नया कर दिया गया। सिलेबस नया है भाई, तो नया कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा ना, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आइए, तो हमारे पास में जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे, और आप सब कोई इसको लिखेंगे भी, कुछ कुछ टर्म्स को लिखना पड़ेगा। यस, क्या है ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। आपको ना एक बात समझ में आपको आना चाहिए। सबसे पहला बात क्या समझ में आना चाहिए, आपको दो बात जानना है। क्या जानना है? हमारे पास दो चीज होता है, एक होता है कांस्टेंट। क्या होता है हमारे पास में? कांस्टेंट होता है, और एक होता है हमारे पास में वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल होता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, वाह क्या बात है। कांस्टेंट एंड क्या होता है हमारे पास? वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अगर हम इरेजर का इस्तेमाल करें तो मिटेगा? नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं। पेन को हम चेंज करेंगे, ये हमको नहीं चलेगा भाई, हमको नहीं चलेगा, हमको टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं चाहिए। यस, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी, ओ टेक्नोलॉजी कहाँ पे हो? यहीं पे रहो। ठीक हो, अब ठीक हो, अब ठीक हो, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अब ठीक है। हाँ जी, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या है ये कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब है सर ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है ये? ऑल नंबर्स। इतना आसान रखते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। एनी नंबर दैट यू कैन थिंक दैट ऑल आर कांस्टेंट। कोई भी नंबर दुनिया का, चाहे जीरो हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तुमको जो मन करे तुम सोच सकते हो। 2 भी तुम्हारा कांस्टेंट है, -2 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, -500 भी कांस्टेंट है। एनी नंबर दैट यू कैन थिंक दैट ऑल आर कॉल्ड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? ऑल अल्फाबेट आर कॉल्ड वेरिएबल। क्या बोलेंगे? ऑल अल्फाबेट्स आर वेरिएबल। यानी हमारे पास जो इंग्लिश का सर ए से लेकर जेड तक जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसी में से हमारे पास निकलेगा अल्फाबेट्स। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्मॉल अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसा का इस्तेमाल करेंगे? स्मॉल अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ कुछ साइड्स को दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, वो सब बात हम करेंगे सेपरेटली। लेकिन अभी अब बस यही समझेंगे, स्मॉल अल्फाबेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, स्मॉल अल्फाबेट का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? दो बात, कांस्टेंट होता है सारे नंबर्स, वेरिएबल होते हैं सारे अल्फाबेट्स। लेकिन अगर हम इस दोनों को कंबाइन करें, क्या करें सर? इफ यू कंबाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट हमारे पास जो यहां पढ़ रहे हैं हम लोग, वो तो सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। कोई बात नहीं, हमारे पास दो चीज आएंगे, कांस्टेंट आएंगे और वेरिएबल आएंगे। हाँ जी, रुद्रनाथ साहा, टेक्नोलॉजिकल, ये क्या है? अच्छा, टेक्नोलॉजिया होता है ना, कोई बात नहीं। वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ, गला फाड़ लिए हैं हम अपना, तो बोल रहा है वॉइस नहीं आया सर। ए कौन कौन बोल रहा है भाई साउंड नहीं आ रहा? बताओ हमको पहले। हेलो, साउंड तो सही है भाई, वॉल्यूम कम कर, नहीं तो स्पीकर फट जाएगा। भाई इतना जोर से बोल रहे हैं, तुम बोल रहा है कि सर साउंड नहीं आ रहा है, बताइए। हाँ, नो प्रॉब्लम। राघव बोला सर कोई समस्या ही नहीं है, साउंड का साउंड बहुत जोर से निकल रहा है भाई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, साउंड इज क्लियर है सर। पाइथन चैप्टर में एक्सप्रेशन का यही डिफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है संस्कृति, कोई बात नहीं। आशीष कुमार, वो सब बात लास्ट में पूछना है, कल टेस्ट है कि क्या है, अभी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, कोई बात नहीं करेगा, जस्ट लुक हियर। हाँ जी, तो हमने क्या समझा सर? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो क्या हम जो पढ़ रहे हैं वहां पर क्या क्या बात होने वाला है? आइए ना, बात तो हम करेंगे ही ना, उसी के बारे में बात करेंगे। आइए एवरीबॉडी, लेट्स सी क्या है ये यहां पर टॉपिक्स, क्या क्या है टर्म्स। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? हमने देखा है कांस्टेंट वेरिएबल कंबाइन करने पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, कोई बात नहीं। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा सर? ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अच्छा, वेरिएबल्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं लेना है। ये सब कुछ जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर में ही आएगा।
ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड द ऑपरेशंस, ऑपरेशन में 4 है फाउंडेशन, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ये है तुम्हारा ऑपरेशंस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। 2x प्लस का 4, ये क्या है सर? प्लस का साइन ऑपरेशन हमने इस्तेमाल किया, प्लस का, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकता है। दैट एवल्युएट टू अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, और इन सब को हम सिंप्लीफाई करके एक आंसर निकालते हैं। बात सही है ना? ओके सर। दे फॉलो अ स्पेसिफिक रूल दैट इज कॉल्ड बोडमास। तो बोडमास वाले रूल को हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। BODMAS, बोडमास। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, रूट्स भी यहाँ आता है, ऑर्डर्स भी आता है। D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर एक पार्टिकुलर रूल्स है। कौन सा रूल है? हम ऑलवेज फॉलो करेंगे लेफ्ट टू राइट। एवरीबॉडी कैसे मूव करना है? लेफ्ट टू राइट। जब तगड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो जो कॉन्सेप्ट है बोडमास का, उसमें अगर आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे ऑलवेज, कभी भी गलती नहीं होगा। चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो डिवीजन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो या एडिशन का हो। एक लिमिटेशन है, उसके ऊपर जाएं क्या? पर सब ठीक है। ये पता नहीं क्यों बोल रहा है सर साउंड बढ़ाइए। हम बहुत लाउड बोलते हैं, इससे ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आइए एवरीबॉडी, तो हमारे पास में बोडमास है और लेफ्ट टू राइट रूल चलता है। कैसे चलता है? लेफ्ट टू राइट रूल चलता है। ऑलवेज आपको इसको फॉलो करना है। चलिए टाइप्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर आएंगे सर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आएंगे। देन क्या आएगा सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे। क्या आएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे। 2 टर्म्स है जिसके बारे में आपको एकदम 100% अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। क्या है यहाँ पर? अगर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है कंटेंट ओनली नंबर्स एंड ऑपरेटर्स, यानी सर नंबर होंगे, जैसे 10 + 2 यहाँ सिर्फ नंबर है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे तो यहाँ 2 चीज आएंगे, कंटेंट वेरिएबल अलोंग साइड नंबर्स, यानी कि वेरिएबल भी आएंगे और नंबर्स भी आएंगे। अब देखो यहां से ना एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि अगर हम आपसे पूछे, एवरीबॉडी जस्ट गिव मी द आंसर, अगर आपसे हम पूछते हैं कि बताइए 5 क्या है और 5x क्या है, व्हाट डू यू थिंक? मतलब 2 ही ऑप्शन है, कांस्टेंट और वेरिएबल। जस्ट टेल मी, इसमें कौन कांस्टेंट और कौन वेरिएबल है? 5x को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर दोनों जगह 5 था ना, इसको करते हैं, चलो 2x कर देते हैं। बताएंगे इसमें से कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है? हाँ जी, टेक योर वॉइस क्लियर है। संस्कृति बोल रही है सर बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। हाँ भाई साउंड सही, हम चेक कर लेते हैं ना यहाँ से। हाँ, वेदांश का आंसर आ गया है, कुशागर का आंसर आ गया है, वेरी गुड। 5 कांस्टेंट है, 2x वेरिएबल है, बहुत बढ़िया। आराध्या 100% सही बोल रही है, 2x इज द वेरिएबल, बहुत बढ़िया। 2x इज वेरिएबल, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2x क्या है? हमारा वेरिएबल है। सृजन 2x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। यानी कि आपको यहां से, हाँ सही है आप सब किसी का, 2x जो है हमारा क्या है? 2x क्या है? 2x दिस इज द वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है ये? बिकॉज ऑफ दिस x, इस x के होने कारण से पूरा कंप्लीट जो सिस्टम बना ये वेरिएबल का बन गया। जबकि अकेला नंबर्स है तो ये हमारा कांस्टेंट है। क्या है हमारा ये? इट इज अ कांस्टेंट है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया? लेकिन अगर हम यहाँ बोल दिए 5 + का 2, ये क्या है? एक कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं 5 + का x, ये क्या हो गया? वेरिएबल के कंडीशन में आ गया। सो आपको थोड़ा सा बारीक जानकारी रखना पड़ेगा इस अलजेब्रा के बारे में, ठीक है ना। 5 कांस्टेंट है, 2x वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, वैल्यू कैन बी चेंज्ड। क्या होगा सर? वैल्यू कैन बी चेंज, बट इट्स वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? वैल्यू कैसा होगा सर इसका? वैल्यू इसका ऑलवेज फिक्स होगा। कैसा होगा? वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा। यहां पर वैल्यू फिक्स रहेगा बट वैल्यू कैन बी चेंज, यहां पर वैल्यू चेंज हो सकता है। डिपेंड करेगा द वैल्यू ऑफ x, किस पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर एंड कट, क्लियर एंड कट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमको ये जानना है सर कि वैल्यू चेंज हो सकता है। आइए, ये हो गया है डिस्कशन। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, कंपोनेंट वाला इस पार्ट को छोड़ते हैं। चलिए आइए हम लोग बात करेंगे क्या यहाँ पर? कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। क्या बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट द कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। हमने जस्ट समझ के आया है कि सर हमारे पास में एक्सप्रेशंस है ना, एक्सप्रेशंस है। अगर सिर्फ नंबर्स है तो सर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे, अगर वेरिएबल है तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये बात हमने समझ लिया है, ठीक है ना।
अब बात करें सर कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस के बारे में। तो वी कंपेयर टू एक्सप्रेशन बाय फाइंडिंग देयर वैल्यूज एंड देन कंपेयरिंग दीज वैल्यू। क्या क्या बोला गया, हम चीजों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कंपेयर, जस्ट उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमको यहाँ कंपेयर करना है 19 + 8 और 34 - 8, इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। कंपेयर मतलब क्या होता है, बड़ा छोटा होना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 19 + 8 कितना होगा, 27 होगा, जबकि ये वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, 34 में से जाएगा 4 तो हो गया तुम्हारा कितना 30 और हो जाएगा 26। तो हमने देखा क्या सर 27 बड़ा होता है, इसलिए वैल्यू बड़ा होगा। तो अगर हमको कंपेयर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू। क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। हाँ संस्कृति 9 + 8 इज बिग है, ठीक है ना, ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे सर, नंबर्स का पहले वैल्यू निकालेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर चुके हैं, वैल्यू दिख रहा है बड़ा कौन छोटा कौन, उसके अकॉर्डिंग अपना सिंबल का इस्तेमाल कर लेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक बात याद रखिएगा, बोडमास में हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ऑलवेज हमको चलना है कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बालको ये स्टेप फॉलो करोगे किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, वो हमेशा सही बनेगा। लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना है। हालांकि क्वेश्चन उस तरह का आएगा तो हम डिस्कस जरूर करेंगे, बट लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2A। एवरीबॉडी जस्ट एंजॉय द जर्नी ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर दिस एक्सरसाइज टुडे, राइट। एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। What to do? What to do? First of all, we have to arrange this number according to ascending order. What is the ascending order? Everybody, just arrange the number in increasing order. छोटा से बड़ा करना। क्या होगा सर, छोटा से बड़ा करना, यही ना। असेंडिंग क्या होता है, छोटा से बड़ा करना, छोटा से बड़ा करना। जैसे तुम्हारे स्कूल में प्रेयर में तुम लगते हो ना, तो सबसे छोटा पहले लगता है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, है ना, ठीक है। लेकिन हम अरेंज तो कर देंगे, लेकिन हमको सर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सबको सिंप्लीफाई करेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू, देन वी विल पुट द एरो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए 23 + 18 व्हाट इज द वैल्यू। इसका वैल्यू कितना आएगा, 8 + 3 11 कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4 41, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट 45 - 21, इसका वैल्यू कितना आएगा, 45 में से घटाएंगे 1 तो हो गया, तो कितना 5 में से 1 जाएगा तो हो गया 4, एंड 4 में से जाएगा 2 तो हो गया 24, ठीक है जी, ये भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये तुम्हारा कितना है, 4 × 18 कितना होगा, 4 × 18, 18 4 जा कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये है तुम्हारा 420 को डिवाइड करना है 14 से। अब मेरा बात क्या है, सुन ध्यान से, ये नंबर ना अपने रेंज का नंबर है। क्या है नंबर, ये अपने रेंज का नंबर है। क्यों बोल रहे हैं हम इस तरह से, क्योंकि सर 14 के टेबल में 42 आता है, 14 3 जा कितना होता है 42। तो बेसिकली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि बबुआ 420 को क्या हम लिख सकते हैं, 14 × 3 × 10। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कैन वी राइट 420 = 14 × 3 × 10, हो सकता है ना, यस हो सकता है। हाँ तो हम क्या लिख सकते हैं, 420 को क्या लिख सकते हैं, 14 × 3 × 10। आप लोग को आंसर देना है ना। सर आवाज नहीं आ रही, अरे ठीक है, हम लिख सकते हैं ना 420 को लिख सकते हैं 14 × 3 × 10। 14 3 जा कितना होता है, 42 होता है, बोलो हाँ या ना। इंटू 10 कितना, 420 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो अगर हम इस चीज को लिखें 14 × 3 × 10 डिवाइड बाई किससे करना है, 14 से करना है, तो 14 को यहाँ लिख दो। तो 14 से 14 कट गया, 3 × 10 कितना होता है 30, तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं ना तो हो सकता था कुछ बच्चा को प्रॉब्लम हो जाता था। आ जाओ यहाँ देखो, अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, देखिए क्या होगा 52 माइनस का 18, डिफरेंस कितना का आएगा, ये हो जाएगा 12 में से जाएगा 8 तो हो गया तुम्हारा 4, ये हो जाएगा 4 में से जाएगा 1 हो गया 3, दैट इज 34। अब करना क्या है, वी हैव टू अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सर सबसे छोटकू कौन है इधर, बता दो हमको, सबसे छोटकू कौन है जी, सबसे छोटा कौन है, ई रहा, ई बदमाश है, 24 सबसे छोटा है, सर हम ही छोटा है। फिर कौन है बताइए, 30 नंबर जो हैं छोटे हैं तो 30 हो जाएंगे। फिर बताइए कौन है छोटे, हैं सर ये तो बड़ा है ना, इससे बड़ा कौन है 34 को पकड़ लेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है 41 है। फिर कौन है सर इससे बड़ा बताइए, 41 से बड़ा है 72, तो 72 सबसे बड़ा है। तो हमने क्या किया, पहले इसका वैल्यू निकाला, फिर देख इसको कंपेयर किया और हो गया इसका आंसर लाजवाब, शानदार, जबरदस्त।
सर पोल लगाइए। इस क्वेश्चन में क्या असेंडिंग ऑर्डर में कौन अरेंज किया है नहीं किया है, ये पोल लगाएंगे भाई। बता बता रे बाबा, क्या पोल लगाएंगे हम, बता बता ना, क्या पोल लगाएंगे हम, बताओ ना। तो चाहो तो आप इसकी जगह पर इसका वैल्यू को भी डाल सकते हो। क्या क्या वैल्यू है, 45 माइनस 21 है, कितना है 45 माइनस 21 है, ठीक है। उसके बाद कितना है 30 साहब कौन दिए हैं, ये दिए हैं। 420 को डिवाइड किया है कौन, 14 किया है, बोलो हाँ या ना। फिर देखो यहाँ पर 34 किसका वैल्यू है, 34 है 52 माइनस 18 का, 52 माइनस 18 का। फिर देखते हैं 34 आ गया ना, 30 हो गया, 34 हो गया, ठीक है। फिर कौन है तुम्हारा 24 का लिख दिए, 30 का लिख दिए, फिर 34 का लिख दिए। कुछ मिसिंग है क्या जी, 1 2 3। फिर किसका बारी है, 34 का लिखा गया, ये लिखा गया। 41 का बारी है, 41 कहाँ से आएगा, 23 प्लस का, 23 प्लस का हो जाएगा कितना 18 हो गया, ठीक है। फिर लास्ट वाले साहब कौन है, हमारे लास्ट साहब हैं 72 साहब। 72 साहब कहाँ से आएंगे, ये आएंगे सर 4 इंटू 18 से। लेकिन इसका करने का आवश्यकता नहीं था, बट हमने लिख दिया है जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन कि हमारा ये वैल्यू ऐसे ऐसे आया है। राघव सर बोल रहे हैं पोल लगाइए। अरे भाई साहब पोल कैसे लगाएं, इसे क्वेश्चन में बताइए, बताइए ना पोल कैसे लगाएं। इस सवाल में पोल लाइक है या नहीं है सवाल, पोल चाहिए आप लोगों को, मिलेगा पोल लाइक क्वेश्चन तो आने दीजिए। हाँ जी, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर वैल्यूज। यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़ा से छोटा करना। व्हाट टू डू, बड़ा से छोटा करना, बड़ा से छोटा करना, यही ना। तो अगर बड़ा से छोटा करना है भाई तो क्या करना है बताओ, व्हाट इज टू डू, क्या करना है बताओ। सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू वैल्यू करने वाले भाई लोग, इसको बताओ तुम कैसे लिखेगा। हमको तुम लोग ये बता दो कि 140 को 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, बता। चलो 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 बता, अरे बता ना भाई, चल चल बता 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 बता, इसका आंसर बता सब कोई, इसका आंसर बता सब कोई। अगर हम 140 को डिवाइड करते हैं 35 से तो हमको आंसर बता दो, फिर हम उसको तोड़ के दिखाएंगे कैसे टूटता है। निशानी का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निशानी, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर आया निशानी का। कार्निक तुम्हारा आंसर गलती है। हाँ आसिर सही है, असद सही है, राघव सही है, आगे बढ़ो। सब कोई दो आंसर। संस्कृति सही है, जो लोग आंसर दे दिया दोबारा ना दें आंसर, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर नाम कैसे लेंगे हम। जो लोग आंसर दे दिए नाम दोबारा मत, मतलब दोबारा आप आंसर मत भेजिए, नाम 2 बार 3 बार आपका आते रहेगा। सानवी सही है आपका आंसर, तृष्णा सही आंसर, डू इट फास्ट। आशीष कैसे करते हो भाई, बहुत बड़ा गलती है वो, ऐसा लॉलीपॉप क्वेश्चन में गलती है, तुमको नहीं मिलेगा लॉलीपॉप। ऋषभ रंजन तुम्हारा सही आंसर, दृष्टि आंसर सही है, भूमि सही है, आशीष सही है, प्रिंस राज सही है। आगे बढ़ो सब कोई, क्या कर रहा है, सो रहा है क्या तुम लोग। सोमेश दत्ता गलती है तुम्हारा आंसर, जल्दी करो। राघव बोला सर लॉलीपॉप, तुमको मिल जाएगा, तुम्हारा आंसर सही था। आदित्य तुम्हारा आंसर सही है भाई, कार्निक ठीक है, आशीष इतना थोड़ी टाइम है हमको, लॉलीपॉप तुम लोग खाने का मन नहीं तो हम क्या करें बताओ। तुम एक बात समझो, 140 को क्या लिख सकते हैं बता जल्दी से। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 70, बोलो हाँ या ना, होता है ना। इस 70 को तोड़ सकते हैं किस फॉर्म में, ये टूट सकता है सर क्या, 2 इंटू 35, 35 कितना होता है बता जल्दी से। 35 टू जा 70, 70 टू जा 140। तो यानी कि बबुआ इसको जब हम डिवाइड करेंगे 35 से तो बता 35 से 35 स्वाहा हुआ कि नहीं। तुम मत रटो भाई, लेकिन ऐसे तो तोड़ सकते हो ना, ऐसे तोड़ के तो तुम लिख सकते हो। कुछ तो लगाओ तुम दिमाग थोड़ा सा, जो भगवान दे दिए हैं तुमको हैं आशीर्वाद में। तो बता कितना आएगा, इसका वैल्यू 4 आएगा। फिर बता ये कितना होगा, 42 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, जल्दी बता। ये हो जाएगा 49, कितना होगा 49 हो जाएगा। अगले बताओ 15 3 जा कितना होता है, 45 होता है, ठीक है जी। आगे देखो ये कितना है, 72 में से घटाएंगे कितना, 15 घटाएंगे तो बता कितना हो जाएगा। 12 में से जाएगा 7, 5 हो तो तुम्हारा हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 5 हो जाएगा, 57, ठीक है जी। आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए, ए भाई करेगा मस्ती तू मेरे से, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर 72 में से 15 घटा दिए, कितना है तुम्हारा 18 प्लस का होगा कितना 19, तो सर 18 प्लस 18 16 प्लस का 1 कितना 37, 36 प्लस का 1 37, ठीक तो है। हमको करना है क्या, डिसेंडिंग में अरेंज, मतलब सबसे बड़ा कौन है, हु इज द बॉस हियर, द 57 इज द बॉस। 57 साहब सबसे बड़ा है, इनको रख देंगे सबसे पहले। उससे छोटा कौन है, ये है 49 है, इसको रख देते हैं। फिर कौन है
फिर कौन है जी 49 के बाद 45 है, फिर कौन है बताइए 45 के बाद बताइए कौन है सर 37 है, कौन सा है 37, कॉमा नहीं लगाना है 37 है और सबसे छोटकू है 4। तो लीजिए आपका आंसर हो चुका है तैयार। बोलिए कैसा लगा, कैसा लगा कैसा, बताइए जल्दी से। सर मेरा आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम कब दे सकता हूँ, क्लास 10 के बाद। आरआरबी हैं, आरआरबी ये कब से एग्जाम तुम देने लगा भाई? रेलवे ग्रुप डी का ना, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लास 10 के बाद दे सकते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम क्यों देगा भाई, तुम बढ़िया से पढ़ाई करो, कुछ अच्छा बनो, अफसर बनो। तृष्णा भास्कर का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। करण 4, ए करण इतना लेट आंसर देगा तुम, तुम्हारा सर्वर स्लो नहीं ना है? हाँ तीनों का दीवाना। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि लप्पू सवाल है, लप्पू सवाल ज्यादा देर नहीं टिक सकता है, इसलिए हम यहां आ गए हैं बालको। क्वेश्चन नंबर 3 के सामने हम पहुंच चुके हैं। स्वागत कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का एवरीबॉडी, जस्ट डू द स्वागत ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर द फ्लोइंग एक्सप्रेशन एंड यूज द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल को उठा उठा के हम लोग बनाएंगे नहीं। चलो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन साहब कितना कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं 18 को 24 में जोड़ दो और 72 में से 24 को चुरा लो, मतलब माइनस कर लो। बताओ 8 + 4 कितना होता है 20, अरे 8 + 4 12 होता है सर, ठीक है। 2 + 1 3 + 1 4 42, ये कितना आएगा 12 में जाएगा 4 तुम्हारा हो जाएगा 8, सर 6 में जाएगा 2 होगा तुम्हारा 4। तो बताओ कौन बड़ा का होगा 48 की 42, यहाँ पर कितना आया 42, ये कितना आया 48, तो क्या होगा ये वैल्यू बड़ा होगा, क्या होगा तुम्हारा वैल्यू ये बड़ा होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए 19 7 जा कितना होता है 133 होता है, कितना होता है 133 होता है, क्या बात सही है? 19 7 जा कितना होता है, चलो तो बता दो तुम सब कोई बता दो 19 7 जा कितना होता है। सर साइड प्लीज, अच्छा साइड हो जाए, कहाँ जाएंगे बताओ। अबे 19 7 जा बताओ तुम लोग कितना होता है, दृष्टि बोलिए अप्पो लगाइए तब बताएंगे कुसागर 133, ठीक है। और इस साहब को डिवाइड करना है 532 को, देखो 532 को डिवाइड करना है 4 से, तो काट देंगे सही 4 1 जा 4 आएगा 13, तो 4 3 जा 12 आ गया तुम्हारा 1, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। अरे बाप रे, तो दोनों बराबर है जी, देखो तो ध्यान से बराबर था, तो देखे तो ऐसे ऐसे निकलेगा आंसर, ठीक है। सबका आंसर सही आ रहा है 133। हमको पहले ही पहाड़ा याद है बाबू, हम लोग पहाड़ा याद किए हैं, टेबल नहीं, है ना। हम लोग पहले हिंदी में याद किए हैं, ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बोल देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो कौन सा देखेगा तुम लोग, बताओ कौन सा देखेगा बताओ। अब देखो किससे किससे पूछते हैं, मतलब कौन कौन बता सकता है इसका आंसर। अगर 190 को तुम 5 से डिवाइड करे तो बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ तो, बताओ। सी माई आंसर संस्कृति बोल रही है कि सर हमारा आंसर देख लीजिए, देख लिए तुम्हारा आंसर संस्कृति फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अरे तुम तो सबका आंसर ही भेज दीजिए। नोरबिन ने आंसर भेजा है कितना 42 बता रहा है ये। नोरबिन तुम सही है क्या भाई, तुम यहाँ देख दो 5 से जब काटेंगे इसको तो कितना बार में काट सकते हैं, 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 होता है। तुम 40 कैसे पार करा दिया, गलती है तुम्हारा आंसर। 5 3 जा 15 में से जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 9, तो हो गया 40, ये कटेगा 8 से तो 38 आएगा बाबू, ये कितना आएगा 38 आएगा। और ये बताओ कितना होगा, बताओ 93 में से 61 को घटाएगा, यही ना, तो सर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3, यही ना होगा बाबू। हाँ सर, ये कितना हो जाएगा 32। तो बता दो जल्दी से कौन बड़ा है, सर ये बड़ा है, तो सिंप्लीफाई करो और आंसर चमका दो। यहाँ देखो 9 + 5 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। 4 + 3 7 + 1 8 होता है, ठीक है। और कितना हो जाएगा 284 हो गया, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ देखो 7 में से जाएगा 2 तो हो गया तुम्हारा 5 होता है, ठीक है, हो गया। ये तो छोटा है तो 14 में से जाएगा 6 तुम्हारा 8 होता है, ये हो गया तुम्हारा 2, ये 284 285 ये बड़ा होता है। कोई समस्या है क्या बताओ तो, कोई तकलीफ किसी को, थोड़ा सा भी बोलो, अगर है तो हमारे पास दवाई है, ठीक हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ अनुपमा बहुत बढ़िया, सही है। सुमेश दत्ता बिल्कुल सही है, बहुत सही। कृष्णा भास्कर बोले सर कोई समस्या नहीं है है ना।
अच्छा आप लोग बताओ, आप सबको ही बताएंगे कि आप लोग स्कूल में सर डायलॉग क्या मारते हैं जब पनिशमेंट देने वाले होते हैं तो? अच्छा असीर बोला सर हमको चाहिए, है ना, हमारा दवाई तुम खाएगा? हैं, मेरा दवाई खाएगा तुम? असद क्या बोल रहा है तुम? सर दवाई खा लिए। दवाई खा भी लिया बालक, मेरा दवाई नहीं देखें आप लोग। ये है दवा। बोलो, चाहिए किसको? देखो कितना सॉलिड है ना? ये लगता है क्लास 10th वाले को, सिर्फ क्लास 10th को मारते हैं, बाकी सबको नहीं मारते हैं। क्लास 10th वाला को सिर्फ और सिर्फ चलता है दवाई, ठीक है, तभी तो आता है रिजल्ट। अगर फार्मूला पढ़ाएं याद नहीं है तो दवाई खाइए। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं हम आगे का सिलसिला। मारा पीटी वाला बात नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, है ना? प्रांशु नो सर। आप बोला सर कोई दवा नहीं चाहिए हम लोग को। सर 5 खाना खा के नहीं बोलते हैं पर काम करना भूल जाते हैं। हैं, क्या बोल रही है? अच्छा खाना खाना नहीं भूलते हैं बट काम करना भूल जाते हैं। ठीक, इससे सब ठीक हो जाता है, इससे सब ठीक हो जाता है। यहाँ देखो ये कितना है, 936 है, डिवाइड करना 36 से, तो चलो बताओ हमको कितना इसका आंसर आएगा। 936 को डिवाइड करना किसे, 36 से काटेंगे। 36 टू जा कितना होता है, 72 होता है, तो काटो यहाँ से, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये भाग जाएगा तुम्हारा 100 से ऊपर। तो कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई तो 72 आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इधर से कितना आएगा 2, और इधर से कितना आएगा 6। तो सर यहाँ 6 और यहाँ 6 देख के 6 का याद आ गया, कितना 6 6 जा 36 कैरी 3, और 6 3 जा 18 प्लस का 3 21, तो कितना होगा बता दे, ये है सर 26। ठीक है, यहां से घटाएंगे क्या, ये कितना है 684 है, और कितना है तुम्हारा 659 है, तो हम घटाएंगे, ये हो जाएगा 14 में से जाएगा 9 तो हो गया 5, ठीक है, ये हो जाएगा 7 में से जाएगा 5 तो हो गया 2, और सर ये 0, ये हो गया 25। तो बताओ कौन बड़ा होगा, 26 बड़ा होगा ना? बोलो हाँ या ना? हाँ प्रियांशु पाल, प्रियांशु पाल देख के आंसर गलती लिखता है। हाँ 26 लिखे हैं, 36 तुम लिख दिया है। ऐसे नहीं चलेगा काम, तुमको बाल्टी में सर उल्टा करके लटकाना पड़ेगा, तब तुम्हारा नींद खुलेगा, है ना? इधर 26 लिख रहे हैं, बोला 36 आया। सर यू सो स्टिक टू अस। अच्छा राघव तुमको डर लग गया क्या? चलिए, हाँ सर ओलंपियाड मैथ्स के लिए आप पढ़ाते हो क्या? देवनीश बोरा, आने दीजिए, समय आने दीजिए, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। सर रसगुल्ला जैसा क्वेश्चन है, SW दे दिया था, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन दीक्षित, अच्छा सुदर्शन बहुत बढ़िया, ठीक है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करा दिए हम। 147, बड़ी सीरियस ले गया है मेरे पास कोई, है ना? हमको पता ही नहीं है तुम लोग कितना सीरियस है। बताओ कितना होता है 11 इंटू 11, बताओ सुदर्शन दीक्षित, कहाँ गया? ए सुदर्शन चल आंसर दे। 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है? लो लॉलीपॉप क्वेश्चन दिए हैं सुदर्शन से, देखते हैं कितना इसका टाइम वेस्ट होता है, अभी ठीक कर देते हैं इसको। हाँ कुशाग्र आपका आंसर सही है। तृष्णा भास्कर आपका आंसर सही है। सुदर्शन दीक्षित जल्दी बता दो कितना आएगा 1 इंटू 1 करने पर? अभी तक आंसर नहीं आया है, कहाँ छुप गया जी? बाकी सब ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। हैं 111 कौन भेज दिया जी? 1 to 1 आएगा, कितना आएगा 1 to 1, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, हिसाब बराबर है। चलो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्वेश्चन लगा देंगे हम। 4 नंबर लगा दिए, लो मेरा सीरियस बच्चा है, सीरियस बच्चा आजा इधर देख, इधर देख, क्वेश्चन नंबर 4 देख, तुम क्वेश्चन नंबर 4 देखना है लेकिन थोड़ा सा सीरियसली देखना है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है जो कि आपके ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्या बनाएगा? मतलब ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। यूज लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कंपेयर द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशंस, मतलब आपको कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन नहीं करना। एक्सप्लेन योर आंसर इन ईच केस, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं है, हो जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, आपसे एक छोटा सा बात पूछना चाहेंगे। हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी चीज में, ये है तुम्हारा, मतलब कैसे जानते हैं कोई चीज बड़ा है या छोटा है? लेट सपोज ये 97 है और ये तुम्हारा 93 है, तो इसका एक बेस वैल्यू होगा ना, बेस वैल्यू होगा। क्या बेस वैल्यू हुआ कि सर ये 90 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, और 90 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो हम क्या समझते हैं कि सर 90 तो बराबर हुआ, 7 ज्यादा था और 3 छोटा था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा, और ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो हम इस चीज को ना इस बेसिस पे तोड़ेंगे,
मतलब कुछ कंपेयर करने के लिए हमारे पास मतलब क्वांटिटी होगा, उसके अनुसार से तोड़ेंगे, बेस बनाएंगे, उसके बाद तोड़ेंगे। यहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर है 352 और यहां कितना तुम्हारा 350। ये तुम्हारा वैल्यू बड़ा है, कितना वैल्यू बड़ा है, 2 वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। ये है 85 और ये तुम्हारा कितना 83, ये कितना ज्यादा है, ये है सर देखो ध्यान से, अगर हम देखेंगे दोनों का बेस 350 बेस मान लेते हैं, तो सर ये 350 से 2 ज्यादा है, +2 है, और ये 85, दोनों को हम 85 बेस मानते हैं, तो 85 से कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है। अब तुमसे ये पूछना चाहेंगे 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, आप 3 बोलेंगे तो ये वैल्यू बड़ा हो गया। हाउ सिंपल, बोलो 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 बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। हमने यहां पर कंपेयर किया है, सोल्यूशन तो किया ही नहीं, करेंगे भी नहीं सोल्यूशन इसका, इसको ऐसे ही कर देंगे टक, लेकिन हम कंपेयर करेंगे, मन में कंपेयर करेंगे, कॉपी पर नहीं करेंगे। बात समझ में आया क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया, हमको बस ये बता दो, बताओ जल्दी से, ए बालक जल्दी बता दे हमको, सब कोई बताएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आरुषि पटेल, हाँ जी आरुषि समझ में आ गया समझ में। भूमि नो सर नहीं आया, कोई बात नहीं, हम हैं यहीं पर, टेंशन नहीं लो, तुम टेंशन नहीं लो। आरुषि को समझ में आ गया है, ठीक है, कुशागर को समझ में आ गया है, वेरी गुड। असद सर एक और बार समझा दीजिएगा, हाँ जरूर समझा देंगे। आराध्या सर इस ऐसे ही एक्सप्लेन करना है क्या, यस 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 यस। सोमेश दत्ता ठीक है। सानवी अग्रवाल को समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, बट एक्सप्लेन। श्रेया सुमन बोल रही है सर एक्सप्लेन कर दीजिए। मोहित पांडे बोल रहे हैं सर नहीं समझ में आया है, कौन बात नहीं है, हमको समझ में आ गया है, हम तुमको समझा देंगे। यहाँ देखो यहाँ देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लोग, ये है 352 और इधर क्या है 350। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक बेस कंपेयर करने के लिए 350, तो सर 350 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, और सर 350 तो है ही है बेचारा, बराबर है। अच्छा ठीक है, और कितना है, ये है सर 85 और ये कितना तुम्हारा 88 है। हम क्या करते हैं ना 85 को एक बेस मान लेते हैं, तो ये तो बराबर ही है, दोनों बराबर ही है, ये तो बराबर ही था सर, बराबर ही था, लेकिन ये वाला चीज इससे कितना ज्यादा है, ये है सर +3 बड़ा। तो हमको क्या मालूम चला कि सर इधर +2 और इधर +3 हो रहा है, तो 3 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, इसलिए क्या होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा, बड़ा होगा। अच्छा चलो ना एक क्वेश्चन और कराते हैं, खुद समझ में आ जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। यहाँ देखो 473 और 472 डेफिनेटली ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, अरे एक बार बताओ 473 और 472 ये बड़ा होगा ना, बोलो हाँ या ना, होगा ना। लेकिन कितना बड़ा है सर, एक बड़ा है, कितना है +1 ज्यादा है ये, ठीक है, हम इसको कंपेयर कर लिए। अब यहाँ चलो यहाँ चलो यहाँ चलो यहाँ चलो यहाँ चलो, अब बताओ 912 और 914 ये कितना ज्यादा, ये इससे कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। अब बताओ 1 बड़ा कि 2 बड़ा, बोलो 1 बड़ा कि 2 बड़ा, 2 बड़ा हो गया आंसर। ये है कंपेयर करना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हम फिर से समझा दिए हैं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर एडिशन नहीं करना है, ठीक है ना, आपको बस बता देना है, कुशागर सही बोल रहे हैं आप, बता देना है कि विदाउट सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया आराध्या वेरी गुड। असद बोला सर समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आएगा, काहे नहीं समझ में आएगा, हैं मैथ है ना, समझने वाला चीज ही है। अरीज परवेज समझ में आया क्या, आया क्या समझ में, यस सर इजी है। सोमेश दत्ता बोले सर आसान लगा, बहुत आसान है ये। ऋषभ रंजन समझ में आया, ठीक है, यस सर आ गया आ गया आ गया, क्लियर। श्रेया सुमन क्लियर है, यही तो हम चाहते थे कि तुम लोग बोले सर क्लियर है। तो देखो यहाँ पर बच्चे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं सर कंपेरिजन, है ना। अब रहा सवाल कि अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो एक्सप्लेन में हम क्या लिखेंगे, नहीं सर हम अच्छे बच्चे हैं एक्सप्लेन कर देंगे, लिखेंगे क्या आगे सर 352 इज ग्रेटर है, ऐसे थोड़ी लिखेंगे सर इतना बड़ा लैंग्वेज में ना, ऐसे नहीं, अरे मिटक जाओ पहले तुम, ठीक है। 352 बड़ा होगा 350 से /2, ठीक है, /2 मतलब 2 ज्यादा है। अच्छा एंड 85 लेस देन है 88 से /3, हियर 3 ग्रेटर देन 2, बस खत्म कहानी। 3 बड़ा है 2 से, इसका एक्सप्लेनेशन दिए हैं, बताओ कोई समस्या किसी को समझ में आया कि नहीं आया। मतलब हम कंपेयर करेंगे,
नहीं, एडिशन ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कॉम्प्लिकेट मत करना, ऐसा ही आंसर बता देना, लेकिन एक्सप्लेन कर देना, तो एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमने देखा कि ये बड़ा है, इससे कितना 2 ज़्यादा है, ये इससे छोटा है कितना 3, 3 छोटा है भाई, तो 3 बड़ा नंबर होता है ना, 3 बड़ा होता है, 3 गया इधर। नहीं तो देखो अगर तुमको और तकलीफ है ना तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 88 जो है ना बड़ा होता है किससे, 85 से, कितना 3, बस हो गया 3 बड़ा, सर 3 बड़ा हो गया, तो 3 बड़ा हो गया, इसीलिए क्या 3 बड़ा इधर था, खत्म कहानी। वैसे ही ऐसे किए हैं सर, ये वैल्यू +1 है, ये वैल्यू +2 में है, +2 बड़ा होता है इसलिए वैल्यू बड़ा हो गया, बस एक्सप्लेनेशन में ऐसे ही चलेगा और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आ जाओ यहाँ देखो, यहाँ देखो कैसे करोगे बताओ हमको, हाँ बताओ हमको, इसको इरेज करेंगे, ऐसे मिटा दिए, देखो सर 725 और 719 कितना ज़्यादा, ये वैल्यू बड़ा है छोटा है, कितना ज़्यादा है सर, +6 ज़्यादा है, किससे, इससे कंपेयर किया गया है बच्चे। और बताइए ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू देखिए, ये इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सर, 5 ज़्यादा है। सर 6 ज़्यादा 5 ज़्यादा कौन बड़ा, ये बड़ा, समझ में आया क्या, आया समझ में, ठीक है। आइए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, ये ठीक था ना, 19 6 25 ठीक तो है, अब कितना 83 + 5 ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ऐसे आंसर था। हाँ यहाँ देखिए 384 385, हाँ जी यहाँ देखिएगा ध्यान से, 384 है, ये 385 है, ये वैल्यू बड़ा है, ठीक है। ये वैल्यू देखो यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस, ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, ठीक है। अब यहाँ ये यहाँ पर रखिए, ये वैल्यू 120 है और वैल्यू तुम्हारा क्या है 121 है, ये वैल्यू बड़ा है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो सर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये इससे कितना ज़्यादा है, बोलो ध्यान से, 1 ज़्यादा है। ये इससे कलर कैसे कर दिए हम, कलर मिक्स कर दिए, हमारा कलर चेंज करेंगे हम, लाल कलर करेंगे ना तो कंफ्यूज में पड़ जाएंगे हम। हाँ यहाँ देखो, इससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और ई सर कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा बताओ, 0 है, बताओ हमको कितना होगा बताओ। अरे सर 1 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 0, मतलब जब रिजल्ट 0 आ गया तो यहाँ पर क्या होगा बता दो हमको। सर ये दोनों रिजल्ट बराबर बराबर हो जाएगा, क्या हुआ, नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए तो सर ये इससे 1 ज़्यादा है और ये वाला वैल्यू भी इससे 1 ज़्यादा है, तो डिफरेंस जो है ना यहाँ पर +1 और यहाँ +1, लेकिन घटाना है तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, रिजल्ट 0 आएगा। जब रिजल्ट 0 आ गया मतलब डिफरेंस जब 0 का है तो इक्वल टू होगा ना। ये बताओ किसको किसको समझ में आया कि नहीं आया। सर सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे बोलो ये बता दो कि वैल्यू तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं समझ में आया ना, ना आया समझ में, कोई बात नहीं, दुनिया गोल है, मैथ भी गोल है। सर कंफ्यूजन डाउट, सर नो कंफ्यूजन डाउट, अच्छा नो कंफ्यूजन डाउट, अरे तुम्हारा इस तीनों वर्ड का मतलब क्या है भाई। आया सर आया, नेक्स्ट सर नेक्स्ट। अच्छा यहाँ देखिए, कंपेरिजन देखिए, कंपेरिजन, ये इससे कितना ज़्यादा बता, +3 ज़्यादा, ठीक है। ये भाई साहब इससे कितना कम, नहीं ज़्यादा ज़्यादा चल रहा है ना सर, उल्टा घुमा दिए गाड़ी को आप, ऐसे घुमाइए ऐसे, ठीक है। ये इससे कितना ज़्यादा है बताइए, कितना ज़्यादा है, ये +2 ज़्यादा है। तो सर यहाँ माइनस करना है ना, तो 3 में से 2 घटाओ तो कितना रिजल्ट आएगा, 1, यानी ये वैल्यू बड़ा होगा, तो ये वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अरे 3 में से 1 घटाओगे, देखो अगर रिजल्ट 0 आता, 1 में से 1 घटाएंगे रिजल्ट 0 हो गया। सर 0 जो मतलब क्या हुआ, डिफरेंस 0 मतलब बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ सर, हम 3 में से घटाएंगे 2 तो रिजल्ट 1 आएगा, मतलब 1 ज़्यादा इधर वैल्यू आएगा, 1 इधर कम आएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, चेक करो तो। 638 में से घटाएंगे 273 को, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्जाम में काम करना, ये शॉर्टकट तरीका है ऑब्जर्वेशन करने वाला। घटाओ कितना आएगा, ये होगा सर 5, ये बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी से। 30 में से जाएगा 7 हो गया तुम्हारा 6, और ये कितना हो जाएगा, 5 में से जाएगा 2 तो हो गया तुम्हारा 3, 365। घटाओ इसको, यहाँ पर 635 में से घटाएंगे 271 को, घटाओ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 3। तो बताओ तो कितना ज़्यादा अंतर है भाई, घटाएंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ क्या आया मुन्ना,
बोले तो कितना आया, 1 ही आया ना। ये है जादू। कोई बात नहीं, तुम लोग अगर समझ में नहीं आएगा ना तो फिर दोबारा हम समझा देंगे, फिर क्लास लेंगे हम, ऐसी बात नहीं क्लास नहीं लेंगे। सर पोल प्लीज, सृजन बोल रहा है। चलो ई का कैंसर क्या होगा, लास्ट कैंसर कौन देगा बताओ हमको, लास्ट कैंसर कौन देगा। इस पर छुट्टी कर देंगे हम, छुट्टी कर देंगे आज इतना ही पर, हमको आंसर चाहिए। ये वाला सवाल जो है ना थोड़ा सा अच्छा है रे भाई। यहां देख एक ज्यादा है +1, इससे ये ज्यादा एक ज्यादा है। सर ये क्या है इसमें से सर ये कितना है सर, ये ज्यादा है। लेकिन जानते हो क्या है मजेदार बात क्या है, अब थोड़ा एक बात समझना ध्यान से, ये वैल्यू और ये वैल्यू थोड़ा देखना ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखो, यहाँ देखो बबुआ एक बात बताओ, 313 314 हम ऐसे लिख के समझाते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा है हमको भी। और कितना है तुम्हारा, 314 है। सर ये छोटा है ना, ये छोटा है। अच्छा 87 में और 86 में बड़ा कौन है, सर ये बड़ा है। सर छोटा चीज में से बड़ा चीज माइनस करेंगे। अच्छा सर, और यहां क्या कर रहे हैं हम, यहां क्या कर रहे हैं, बड़ा चीज में से छोटा चीज माइनस कर रहे हैं। देखा ध्यान से क्या हो रहा है। सर अगर हम कंपेयर करेंगे इस दोनों को तो ये वैल्यू छोटा है, और इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू बड़ा है। छोटा में से बड़ा घटाएंगे, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, सर छोटा आएगा। ये वैल्यू इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू क्या है, बड़ा है, और इसे छोटा है। सर बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो वैल्यू कैसा आएगा, बड़ा आएगा, इसलिए रिजल्ट ऐसा होगा। तुम लोग सोचना इस क्वेश्चन के बारे में। टाइम हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी अपकमिंग अपडेट होगा, कल क्लास होगा या टेस्ट होगा, हम ग्रुप में आप लोगों को मैसेज कर देंगे। टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट, सी यू टुमारो।